चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। प्रश्नावली 3.2 बहुपद राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10 एनसीईआरटी में दूसरी प्रश्नावली है। इसका हम अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ये एक बहुपद दे रखा है, कितने घात का है, x की अधिकतम घात 4 है, तो ये 4 घात का बहुपद है। इसके दो शून्यक हमें दे रखे हैं, √2 और -√2। तो मैंने आपको एक बहुपदों का स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जितने घात का बहुपद है उसके ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही शून्यक आ सकते हैं। तो हमें 4 शून्यक निकालने हैं, 2 हमें दे रखे हैं, 2 हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम गुणनखंड देखते हैं। जैसे आपने इस प्रकार के हल किए होंगे, x-2 गुणा x+3 इस प्रकार का आके और फिर बराबर 0 हो गया। हमने निकाले थे इसमें 3.1 में शून्यक, 2 घात का बहुपद था, उसके एक घात की इस प्रकार गुणनखंड करके बराबर 0। फिर क्या लिखते थे, x-2 बराबर 0 और x+3 बराबर 0। तो इससे तो आ जाता था x का मान क्या आ गया 2 और प्लस का 3 दाईं तरफ ले गए, x का मान क्या आ गया -3। ये दो शून्य किस प्रकार से हम निकालते थे। शून्यक x बराबर 2 है तो गुणनखंड क्या होता है x-2। शून्यक x बराबर -3 है तो गुणनखंड क्या होता है x+3। यानी x बराबर -3 है तो माइनस का 3 आप बाएं पक्ष में लाओगे, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x+3 इसका क्या हो जाता है, एक गुणनखंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो शून्यक दिए गए हैं हमें, एक √2 है और दूसरा -√2 है। तो एक बहुपद दिया गया है हमें f(x), आंसर यहां लिख रहा हूं मैं। बहुपद f(x) के दो शून्यक है हमारे पास, बहुपद f(x) के दो शून्यक √2 व -√2 है, ये हमें दे रखा है। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, आता है एक तो √2 से तो क्या बनेगा x -√2, इसको बराबर 0 रखेंगे ना तो माइनस का √2 दाएं पक्ष में जाके प्लस का हो जाएगा। दूसरा बहुपद, दूसरा गुणनखंड इसका क्या बनेगा, ये माइनस से क्या बनेगा x + √2, प्लस का √2 दाईं तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। जब इसको 0 के बराबर हम रख के शून्य ज्ञात करते हैं, ये क्या बन जाएगा, इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। दो एक घात के दो गुणनखंड हैं, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो एक 2 घात का गुणनखंड आ जाएगा। कैसे, क्या है ये, a - b गुणा a + b, पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में बीच में चिन्ह का ही अंतर है, बाकी सेम है। a - b को a + b से गुणा करते हैं, क्या आता है a² - b², क्या आ गया ये x² - √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √2 को √2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये x² - 2 है, ये f(x) का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अतः है x² - 2 f(x) का एक गुणनखंड है। कोई भी बहुपद हो, कितने भी घात का हो, यदि उसका कोई एक गुणनखंड है तो वह गुणनखंड उस बहुपद को पूरी तरह विभाजित करेगा। यानी अगर आप x -√2 इसका एक गुणनखंड है, इसका f(x) में भाग दोगे पूरा जाएगा, x + √2 इसका एक गुणनखंड है, इसका f(x) में भाग दोगे पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। इसी प्रकार इन दोनों गुणनखंडों को मैंने गुणा करके एक 2 घात का गुणनखंड निकाल लिया, x² - 2, इसका भी यदि आप f(x) में भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमें भाग ही देना है, अब x² - 2 का बहुपद में भाग देना है। यहां देखो मैं ऊपर कर देता हूं, अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको बहुपद क्या था हमारा, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3, घात घटते हुए क्रम में से ही है, 4 3 2 x की घात 1 और अचर पद, माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x - 2, और भाग हमें किसका देना है x² - 2 का। अब इसको ऊपर कर देते हैं, क्या आएगा देखो, यहां सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है, भाज्य में 2x की घात 4, 2x की घात 4 में भाजक की सबसे बड़ी घात x² का भाग देंगे, 2 की जगह 2, x की घात 4 नीचे, 4 ऊपर और 2 नीचे, क्या बचेगी x की घात 2, x की घात 4 बट x की घात 2 से क्या बन गया x की घात 2, ये ऊपर भागफल में लिख देंगे, क्या आ जाएगा 2 x की घात 2। अब ये 2x की घात 2 इस भाजक से गुणा होगा इन दोनों से,
2x² को x² से गुणा किया 2x की घात 4। 2x² को -2 से गुणा करोगे तो -2 दूनी 4x², -4x²। घात 2 के नीचे घात 2 का पद 3 घात का होता तो इसके नीचे लिखते। क्या आ गया ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। -3x की घात 3 बच गया, प्लस 4x² और -3x²। 4 में से 3 घटाया कितना बच गया 1, यानी 1x² बच गया। ये आगे आपके पास प्लस का 6x माइनस का 2। अब यहां सबसे बड़ी घात का पद क्या आया है, -3x की घात 3, और नीचे किसका भाग देना है x² का, हर बार इसी का। क्या आ गया -3 की जगह -3, x की घात 3 बटे x की घात 2 से क्या बनेगा x। घात 2 कम हो गई, ऊपर जाकर घट जाएंगी। -3x यहां लिखेंगे। अब -3x को इनसे गुणा करो, -3x को x की घात 2 से गुणा किया तो -3x की घात 3। -3x को -2 से गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, x के नीचे x। ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। 3x की घात 3 माइनस का और 3x की घात 3 प्लस का, कट गया। ये क्या आ गया x की घात 2 प्लस 6x माइनस 6x 0 हो गया। ये आगे बच गया -2। अब यहां क्या बचा है x², यहां क्या है x², x² में x² का भाग दिया 1, एक बार भाग जाएगा, ये लिख दिया हमने +1। 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूं के आ जाएंगे x² - 2। या आप देख भी सकते हो x² - 2 का x² - 2 में भाग देंगे, सेम है तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। ये माइनस और ये प्लस, x² से x² कट गया, -2 + 2 कितने हो गए 0। अब ये हो गया हमारा यहां पर भाग। अब हमें क्या ज्ञात करने, इस प्रश्न क्या था, शून्य के ज्ञात करने हैं। 2 शून्य दे रखे हैं, 2 ज्ञात करने हैं। अब ये किस रूप का आ गया, मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाली प्रश्नावली में, भाज्य बराबर a बराबर BQ + R लिखा था ने, और हिंदी में कैसे लिखते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य। यानी जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य। देखो इस प्रकार से, जैसे मैंने 21 में भाग दिया 5 का, कितनी बार जाएगा 5 चौका 20, कितना बचेगा 1। ये 21 कैसे आता है, भाज्य और भाजक भागफल का, ये भाजक और भागफल का गुणा 5 चौका 20, और उसमें क्या जोड़ देते हैं शेषफल, तो क्या आएगा 21 आएगा। यानी इन दोनों का गुणा, ये है भाजक, ये है भागफल। भाजक को गुणा करें भागफल से और उसमें जोड़ दें शेषफल, तो वो किसके बराबर आता है, भाज्य के। 5 चौका 20 और उसमें जोड़ दिया 1, यानी शेषफल जोड़ दिया 21 हो गया, और वो किसके बराबर है, भाज्य के। अब हमारा भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा जिस बहुपद में हमने भाग दिया था, तो वो भाग दिया था वो बहुपद में लिख रहा हूं। भाग दिया था हमने 2x की घात 4, ये हमारा बहुपद है 2x की घात 4 माइनस, प्लस नहीं है माइनस है, -3x की घात 3 -3x² प्लस 6x - 2, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक क्या है, किसका भाग दिया है, x² - 2 का। भागफल क्या है, 2x² - 3x + 1, इन दोनों का गुणा, और प्लस शेषफल कितना है 0। तो भाजक x² - 2 और भागफल है 2x² - 3x + 1, तो यह आ जाएगा x² - 2 भाजक गुणा भागफल क्या है, भागफल फिर से देख लेते हैं, 2x² - 3x + 1, 2x² - 3x + 1, और प्लस शेषफल क्या है 0 है, उसको तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये आ गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसमें क्या आ गया, ये हमारा बहुपद था, और ये हमने एक गुणनखंड x - √2 और x + √2 से निकाल लिया। अब बच गया ये 4 घात का बहुपद था, 2 घात के, ये तो किससे आए हैं, शुरू में √2 और -√2 शून्य थे, उससे x - √2 और x + √2 लिखने से तो ये आ गया। अब बच गया 2 घात का ये। अब इन 2 घात से हमें एक एक घात के 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और उससे क्या ज्ञात हो जाएगा हमारा शून्य। तो ये 2 घात का बहुपद क्या है, 2x² - 3x + 1, इसके हमें 2 शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 2x² - 3x + 1, इसके देखो टुकड़े करने वाला मैंने आपको तरीका बताया था। x² का गुणांक कितना है, यहां देखिए 2,
अचर पद कितना है 1, जैसे शून्यक निकाले थे हमने 3.1 में, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। अब x का गुणांक कितना है -3। अब -3 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि उनको वापस मिलाएं तो -3 आ जाए और गुणा करें तो 2 आ जाए। क्या होगा -2 -1, -2 और -1 कितने होते हैं -3, और -2 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 2 एकम 2, तो इसके टुकड़े कर दो आप ऐसे, यह आ जाएगा 2x², -3x के क्या टुकड़े हो जाएंगे -2x और -1x, -2x -1 प्लस 1। अब ये 2 के टुकड़े बनाकर, ये 3.1 में मैंने समझाया है फुल। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो पदों में 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। क्या बच जाएगा, यहां बच गया x, यहां से 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि 2x को आप क्या लिख सकते हो 2x गुणा 1, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x बाहर आ गया, 1 अंदर बच गया। आगे भी क्या बचना चाहिए x -1, जबकि यहां क्या है प्लस, तो बाहर का इसका चिन्ह लेंगे माइनस का, क्या कॉमन आ जाएगा 1, क्या बच जाएगा x -1, -1 को x से गुणा किया -x, -1 को -1 से गुणा किया प्लस का 1, यानी x गुणा x और 1 था तो x को आप 1 गुणा 1 लिख सकते हो, 1 को 1 गुणा 1 लिख सकते हो, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट देखो एक जैसा है, x -1 कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया 2x, आगे क्या बच गया -1। अब इससे हम दो शून्य निकाल लेंगे, इसको 0 के बराबर रख के, x -1 बराबर 0 या 2x -1 बराबर 0। गुणा में दो संख्याओं को, पदों को, या दो से ज्यादा संख्याओं या पदों को गुणा करते हैं तो 0 कब आता है, जब उनमें से कोई 0, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। x -1 एक दाएं पक्ष में ले गए, क्या हो गया प्लस का, और यहां माइनस का एक दाएं पक्ष में ले गए प्लस का, और ये 2x के गुणा में है, ये कहां चला जाएगा भाग में। तो इसके दो शून्य तो √2 और -√2 तो हमें दे रखे थे, और 2 हमने ज्ञात किए कर दिए, कौन से 1 और 1/2, तो ये इसके सारे शून्य के हो गए। इस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों का हल करना है।